आखिर क्यों जियो, वीआई, एयरटेल इन ब्रांड्स ने अपने जो प्लान्स होते थे उनको क्यों इंक्रीज कर दिया, प्राइस क्यों इंक्रीज कर दिया। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में इन डेप्थ में बताने वाला हूँ कि क्यों प्लान्स बढ़ा दिए जाते हैं और क्या वो कारण होते हैं इसकी वजह से प्लान्स बढ़ते हैं। सो इस वीडियो को फुल देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट हम डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, प्रॉफिट एंड मार्जिन। फ्रेंड्स, जो 5G है वो इंडिया में काफी ज्यादा तेजी से रोल आउट किया गया है, बहुत ही ज्यादा तेजी से, और लगभग ऑलमोस्ट पूरी इंडिया में 5G कनेक्टिविटी अवेलेबल हो चुकी है और हर एक एरिया में 5G प्रॉपरली अवेलेबल है। तो इसमें जो ब्रांड्स हैं उनको काफी ज्यादा खर्चा लगा है, काफी ज्यादा उनका मोटा खर्चा मतलब दबा के पैसा लगाया है, और इसलिए अब जो पैसा उन्होंने लगाया है उसको उनको निकालना तो पड़ेगा ही। प्लान्स हाई कर दिए हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई। जो बंदा अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है वो चाहेगा कि मेरे पैसे डबल होके आए, तो इसलिए भी वो। सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजीज। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, जब उनको रिचार्ज उन्होंने बढ़ाया है, प्लान्स बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ा दिया, तो ज्यादा पैसा आएगा तो वो और 5G को और ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अभी भी इंडिया में काफी ज्यादा एरिया ऐसे हैं जहाँ पर 5G प्रॉपरली नहीं आता, मतलब आता है लेकिन बिल्कुल स्टेबल नहीं रहता। तो उसके लिए वो जब ज्यादा पैसा आएगा तो वो उसे और स्टेबल करने के लिए काम करेंगे, वर्क करेंगे, सर्विस अच्छी करेंगे, उससे एक्सपीरियंस और अच्छा होगा हमारा। थर्ड पॉइंट इज डाटा कंजप्शन। अब देखो भाई, मार्केट में जो डिमांड है 5G की और डाटा की, आजकल देख सकते हो आप, बहुत से लोग कंटेंट क्रिएशन की रेस में आ रहे हैं। डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा कई लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कई लोग तो रील्स देखने में उड़ा देते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि डाटा का यूसेज बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से कंपनियों को अपना प्राइस भी इंक्रीज करना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि 15 रुपए में ही सालों साल तक वो 1 GB देते रहेंगे, है ना। तो इसलिए वो इंक्रीज करते रहते हैं, क्योंकि टाइम के साथ डाटा का यूसेज बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। फोर्थ पॉइंट इज कंपटीशन। कंपटीशन मैं कहूंगा जब जियो 4G आया था उससे पहले तक तो बिल्कुल नहीं था मार्केट में, क्योंकि उस टाइम तक एयरटेल डोमिनेट करता था, उसके प्लान्स बिल्कुल ऊपर थे और बाकी वोडाफोन और आइडिया अलग रेस में थे। BSNL भी था पर वो भी अलग रेस में था। लेकिन जैसे ही जियो आया, जियो ने धूम मचा दी और सबको पीछे छोड़ दिया और कंपटीशन को बहुत तगड़ा मचा दिया। एयरटेल जो सबसे ऊपर राज करता था उसको भी अपने लेवल पे ले आया और उससे ऊपर ही निकल गया। कंपटीशन से एक फायदा होता है, हमें बेस्ट एक्सपीरियंस लो कॉस्ट में मिल जाता है, मतलब ज्यादा वैल्यू कम पैसों में मिल जाती है, तो हम उस तरफ जाएंगे भाई। सिंपल सी बात, कंपटीशन जरूरी है, कंज्यूमर का ही फायदा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। देखो भाई, 5G जो है पूरे इंडिया में रोल आउट हो चुका है और 5G के जो टावर्स हैं, ब्रांड्स हैं, वो कंपनीज हैं, वो टावर्स लगवाती हैं, वो सर्विस लगाते हैं, जो लेबर्स होते हैं उनको वो जॉब की सैलरी भी देती हैं। तो भाई देखो, इतने सारे जो टावर्स लगते हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, पॉइंट है, इसलिए भी प्राइस इंक्रीज होते हैं। रिचार्ज जब बढ़ते हैं, प्लान्स जब बढ़ते हैं, प्राइस इंक्रीज होती है। तो हम लोग, आप और हम पे क्या असर पड़ता है? सबसे पहला पॉइंट, इंक्रीज्ड कॉस्ट। अब इंक्रीज कॉस्ट में भाई हमारा पड़ता है, हमारी जेब पे काफी अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि जो प्लान हमारा 239 का था 1 मंथ का, 18 डेज सॉरी, 1.5 GB, वो आपका 299 का हो चुका है। तो सीधा सीधा आपको 60 रुपए इंक्रीज हो चुके हैं, तो इसका असर तो पड़ेगा भाई, 60 रुपए। और ये 28 दिनों का है। अगर आप हाई वाला रिचार्ज कराओगे तो उसमें इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर का सेकंड पॉइंट है, डाटा जब बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, तो हम लोग थोड़ा लिमिटेड होकर नेट चलाते हैं, मतलब लिमिटेड जो भी हमारा नेसेसरी चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, हम खाली उस पर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब नेट चलाते हैं, ऐसे फालतू में स्क्रॉल नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि भाई प्राइस हाई हो चुका है तो भाई जो काम की चीजें हमें वही चलानी है, ठीक है। ये एक इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। इसका थर्ड पॉइंट है फ्रस्ट्रेशन एंड कंप्लेंट्स। भाई ज्यादा पैसे देना किसको पसंद है? हर कोई चाहता है कि सस्ते में काम हो जाए। तो जब दाम बढ़ जाते हैं तो भाई वही है, बंदा परेशान हो जाता है, वो कंप्लेन करने लग जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है कि आप अपना डाटा यूजेस चेक करें, आप कहाँ पे डाटा ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कहाँ पे आप ज्यादा टाइम डाटा से कनेक्टेड रहते हैं, किस ऐप पे डाटा यूज करते हैं। ओ भाई, सिंपल सी बात है कि फालतू की जो भी चीजें हैं उसे करना बंद कर दीजिए। जो आपकी काम की चीजें हैं सिर्फ वो चलाइए, उस हिसाब से अपने डाटा का रिचार्ज कराइए। ज्यादा पैसे ना दें क्योंकि वो कोई फायदेमंद नहीं है, वो आपका स्क्रीन और टाइम ले जा रहा है, वो आपका प्रोडक्टिव टाइम ले जा रहा है। तो अपना हिसाब से डाटा प्लान चूज करें, और हो सके तो आप एक ब्रॉडबैंड वाईफाई लगवा लीजिए। आजकल तो वाईफाई की सुविधा लगभग हर शहर में हो चुकी है और
काफ़ी अच्छे दामों पे वाईफाई अवेलेबल है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कॉलिंग के लिए रिचार्ज करा सकते हैं, बाकी डाटा के लिए अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा वाईफाई के थ्रू। लेकिन कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हम तो बाहर ट्रेवल करते हैं, हम तो बाहर आना जाना होता है हमारा, तो उस हिसाब से आप लो रेंज वाला डाटा पैक वाला रिचार्ज करा सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप अल्टरनेटिव सिम पे जा सकते हैं, आप दूसरे कंपनी ब्रांड की सिम पे चेक कर सकते हैं कि वो किस तरीके की सुविधा दे रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा अच्छी सुविधा दे रहे हो अगर कम प्राइस पे, तो आप वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। या फिर आप अपनी वाले हैं उनसे बात कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। या फिर मैं अगर आपको एक सिंपल तरीका बताऊँ, मैं आपको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बताता हूँ जो कि है BSNL। वैसे तो अभी BSNL का 4GB अवेलेबल नहीं है इंडिया में, वो ओनली 3G पे चलता है। कई हद तक अगर हम कंसिडर करें कॉलिंग को, तो हम कॉलिंग के लिए BSNL की सिम ले सकते हैं। आप BSNL की सिम लीजिए, आपको उसमें खाली 99 रुपीज़ ओनली 99 या 100 रुपीज़ का कॉलिंग वाला रिचार्ज आता है और 249 का 2GB पर डे वाला रिचार्ज आता है। लेकिन वही बात है कि अब हमें तो आदत हो गई 5G चलाने की, वहाँ आपको 3G मिलता है, तो वही है। लेकिन अगर हम मार्केट को देखें, अभी हालत हुई है उसमें, तो BSNL एक बेटर चॉइस है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कॉलिंग के लिए BSNL की सिम इस्तेमाल करें, बाकी नेट के लिए मैंने बता ही रखा है आपको, आप ब्रॉडबैंड लगवा सकते हो, वाईफाई लगवा सकते हो, या फिर कोई सस्ता वाला डाटा रिचार्ज कर सकते हो। तो भाई ये थी आज की वीडियो। इसलिए सिम के इसलिए डाटा प्लान्स बढ़ते हैं, रिचार्ज बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, ये सारे रीजंस थे। सो आई होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर कि करो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर। और भाई काफ़ी मेहनत लगी वीडियो बनाने में, तो देख सकते हो हालत कैसे हो गई है वीडियो बनाते तो ये पंखा ऑफ है भाई, इसलिए पसीने हो रखा हूँ। ठीक है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। ठीक है, मैं मिलता हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो होने वाली है BSNL पर फुल डेडिकेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।